इस सीजन प्रो कबड्डी में अब तक 52 मैचेस पूरे हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट सभी टीम्स आधे मैचेस तक खेल चुकी हैं। हमेशा की तरह कुछ टीम्स जीतते हुए रॉकेट में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो कुछ टीम्स सीढ़ी चढ़ने की तरह जहां थीं वहीं की वहीं हैं। तो अब प्रेजेंट में सभी टीम्स की सिचुएशंस क्या है, किस टीम को क्वालिफाई होने के लिए कितने गेम्स जीतने हैं, उन्हें कितने परसेंटेज पॉसिबिलिटीज हैं और कौन सी टीम्स जल्द ही असम का टिकट बुक कर सकती हैं, इन सब पर बात करेंगे। प्रो कबड्डी पर ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमेशा जरूरी कंटेंट देता रहूंगा, तो देर किस बात, अभी सब्सक्राइब ठोक दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हालांकि टॉपिक में जाने से पहले एक छोटा डिस्क्लेमर यह है कि मैं 28 सितंबर तक हुए मैचेस के आधार पर ही पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। अगर आप यह वीडियो देर से देख रहे हैं तो कुछ टीम्स ज्यादा मैचेस खेल चुकी होंगी। नंबर 12 गुजरात जायंट्स। इनके लिए तो बकेट कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब तक 8 गेम्स खेलकर सिर्फ एक ही जीते हैं। वो एक मैच कब जीते थे शायद उन्हें भी याद न हो। अब यहाँ से लगातार जीतकर प्ले ऑफ में जाना वो सब असंभव काम है, क्योंकि इनके लिए अभी भी 11 गेम्स बाकी हैं। उसमें कम से कम 7 से 8 मैचेस जीतने पर ही क्वालिफाई हो पाएंगे। इस सीजन में गुजरात के बारे में आपको एक फ्लैश बताना है। वो यह है कि जब अपोनेंट टीम लीडिंग में होती है तो ये टाइम किलिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। क्या है इनकी स्ट्रेटजी या प्लानिंग, किसी को समझ नहीं आता। जीतने की आशा न हो तो कैसे खेलते हैं, यह इनसे सीखना चाहिए। इनकी सिचुएशन ऐसी है, ले लूज रिपीट। बस अभी इनकी फॉर्म और सिचुएशन देखकर 10वीं पोजीशन पर आना भी मुश्किल है। ऐसे में कम बैक के बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए। इन्हें क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ 4% ही पॉसिबिलिटीज हैं। गुजरात का असम का टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 मैच और हारे तो पक्का रिजर्वेशन हो जाएगा। नंबर 11 पटना पायरेट्स। गुजरात की तरह पटना को भी अपना सामान समेटने का टाइम आ गया है। टीम में बड़े बड़े स्टार्स हैं, सोचते हैं, लेकिन एक से बढ़कर एक टीम को नीचे गिरा रहे हैं। सच में इनके परफॉर्मेंस से टीम को सुला रहे हैं। इस सीजन में 8 मैचेस खेले तो 2 ही जीत पाए। इनके पास अभी 10 मैचेस बाकी हैं, उसमें कम से कम 6 से 7 मैचेस जीतने पर ही क्वालिफाई होंगे। मतलब हर 3 मैचेस में 2 जरूर जीतने होंगे। राइट नाउ इनकी फॉर्म देखकर यह मुश्किल है, आसानी से कह सकते हैं। वो भी आने वाले मैचेस में टेबल में टॉप पर बैठी 5 टीम्स से खेलेंगे। छोटी टीम्स से भी नहीं जीत पा रहे हैं, स्वामी सोचते हैं, तो बड़ी टीम्स को हराना आसान बात नहीं है। इन्हें कहीं पर भी मोमेंटम नहीं मिल रहा है। ऐसे में अचानक फॉर्म में आकर लगातार मैचेस जीतना, कैसे जीतेंगे बताइए। पटना का काम तमाम हो गया है, यह हमें साफ समझ आ रहा है। इन्हें क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ 7% पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 10 बंगाल वॉरियर्स। इनकी हालत थोड़ी अलग है। देवांग को खरीदने के बाद सोचा था कि हम पूरे सीजन में धमाका मचा देंगे। सच में इनकी वजह से फैंस के दिल धड़ाधड़ धड़क रहे हैं। इन्हें खुद नहीं पता होता कि ये कब मैच जीतते हैं। अब तक 8 गेम्स में खेलकर उसमें 3 जीते और 5 मैचेस हारे। अभी पिछले मैच में जीत कर आ रहे हैं, लेकिन अगर उसमें भी हार जाते तो सारा काम खत्म था। इनके पास अभी 10 मैचेस बाकी हैं, उसमें कम से कम 5 से 6 विंस अगर हो गए तो क्वालिफिकेशन की गाड़ी में चढ़ जाएंगे। यह ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसा वे सोचते हैं। सच में अगर पूरी टीम परफॉर्म करे तो 6 मैचेस जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा देवांग अकेला ही सब कुछ करेगा, सोचते हैं, तो टीम को सोना ही पड़ेगा। बेचारा देवांग हर मैच में कितना खेलेगा बताइए। वह अकेला ही इनकी गाड़ी को खींच रहा है। बाकी प्लेयर्स भी कंट्रीब्यूशन दें तभी क्वालिफाई हो सकते हैं। इन्हें टॉप 8 में जाने के लिए सिर्फ 10% चांसेस हैं। नंबर 9 यू मुंबा। इस सीजन की शुरुआत में इन्होंने जबरदस्त स्टार्ट दी थी, तब ये टेबल में टॉप पर रहते थे। अब ये टेबल में नीचे हैं। पहले 4 गेम्स में 3 जीतकर पूरे प्रो कबड्डी को स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद 5 में से 4 हारकर फैंस को जबरदस्त झटका दिया। राइट नाउ इन्होंने अब तक 9 मैचेस खेले हैं, उसमें 4 मैचेस ही जीतकर पॉइंट्स टेबल में 9वीं पोजीशन पर हैं। इन्हें क्वालिफाई होने के चांसेस नहीं है क्या? ऑफ कोर्स अभी मैचेस हैं, विंस हैं, चांसेस
भी हैं, लेकिन एक ही चीज की कमी है, वही है मोमेंटम। आप कितने भी मैचेस हार जाएं, आपको मोमेंटम मिल जाए तो जीतना बड़ी बात नहीं है, वो न हो तो जल्दी घर जाना पड़ेगा। बाकी बचे आधे गेम्स में कम से कम 5 से 6 जीतें, तभी क्वालिफिकेशन पटरी पर आ सकती है। अगर ऐसे नहीं और धीरे धीरे कभी कभार जीतकर क्वालिफाई होंगे सोचते हैं तो समझो हो गया। मुंबा से अभी मजबूत कमबैक आना मुश्किल है, क्योंकि इन्हें विनिंग मोमेंटम बिल्कुल नहीं मिल रहा है और वो आएगा भी, इसकी गारंटी नहीं है। इन्होंने सीजन की शुरुआत में 3 मैचेस जीते थे, मतलब टीम में अजीत चौहान थे। उनके जाने के बाद से मैचेस जीत ही नहीं पा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मुंबा अपना सारा सामान समेटने की तैयारी कर रही है। अभी इनकी सिचुएशन में क्वालिफाई होने के लिए मैथमेटिकली 30% पॉसिबिलिटीज ही हैं। नंबर 8 तमिल थलाइवाज। तमिल थलाइवाज इस सीजन से पहले थलाइवाज पर बड़ी उम्मीदें थीं। पवन, अर्जुन, नरेंद्र ये सब मिलकर आग लगा देंगे सोचा था। आग लगाने के लिए पवन होना चाहिए ना, अब उन्हें जैसे तैसे छोड़ दिया, इसलिए अब आग लगाने जैसा कुछ नहीं है। पहले 5 गेम्स में 3 जीतकर इन्होंने अच्छा खेला, उसके बाद बड़ा गैप मिला। सबने सोचा था कि उस गैप के बाद और स्ट्रांग इम्पैक्ट दिखाएंगे, लेकिन लिटरली ये फ्लॉप हो गए। उसके बाद 4 गेम्स में सिर्फ 1 ही जीत पाए। ऑफ कोर्स रिसेंटली मुंबा में जीतकर फिर से मोमेंटम में आ गए हैं, लेकिन इस मैच से पहले इन्होंने फैंस को फ्रस्ट्रेशन क्या होती है यह दिखा दिया। अब ये विनिंग मोमेंटम में हैं, तो अगर इसी स्ट्रीक को जारी रखें तो टेबल में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपको पता ही है। वैसे इनके पास 9 मैचेस हैं, उसमें कम से कम 4 से 5 गेम्स जीतें तो आराम से क्वालिफाई हो सकते, लेकिन थलाइवाज टीम में वो कंसिस्टेंसी मिस हो रही है। वो न होने की वजह से ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। इन्हें क्वालिफाई होने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 35% चांसेस दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि थलाइवाज अपने मौकों को हथियार में बदलते हैं या नहीं। नंबर 7 यूपी योद्धास। यूपी योद्धास सीजन की शुरुआती गेम्स में इनकी खेल देखकर सच में डर लगा था, इतना बुरा खेले। सीजन से पहले यूपी योद्धास को सबसे स्ट्रांग कंपटीटर्स में से एक माना गया था। ऐसी टीम होने के बावजूद उनके परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं था, लेकिन रीसेंट मैचेस में इन्होंने अच्छा फाइट बैक दिया है। अब तक 8 मैचेस खेले हैं, उसमें 4 जीते हैं। इनके पास अभी 10 मैचेस बाकी हैं, उसमें खेलते गाते बस 4 या 5 जीते तो काफी है, मतलब हर 2 मैचेस में 1 जीतना काफी है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था यूपी योद्धास के लिए प्ले ऑफ में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरह मैचेस हारने के बाद भी बाउंस बैक करके ट्रैक पर आ गए हैं। करेंटली इनके पास वो विनिंग मोमेंटम है, इसे ऐसे ही जारी रखें तो टॉप में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर हार गए तो फिर से पटरी पर आना मुश्किल है। इन्हें क्वालिफाई होने के लिए 40% चांसेस दिख रहे हैं। नंबर 6 बेंगलुरु बुल्स। बेंगलुरु बुल्स सीजन के शुरुआती चरण में इनकी खेल से फैंस को तंग कर दिया था। सबने सोचा कि पिछले सीजन का सिनेरियो ही रिपीट होगा, लेकिन वहां से बेंगलुरु ने मास कम बैक किया। कैसे? कप के लिए हम युद्ध भी करेंगे वाली रेंज में फाइट बैक करने के बाद 5 मैचेस में 4 जीत लिए। प्रेजेंट में ये 10 गेम्स में 5 जीतकर कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। इनके पास अभी 8 मैचेस बाकी हैं, उसमें कम से कम 3 से 4 जीतें तो क्वालिफिकेशन पक्की। मैथमेटिकली टॉप 8 में फिनिश करने के लिए 50% चांसेस हैं। इनके फैंस को तो यह 500% लग रहा होगा। 8 राउंड जीतना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, और बेहतर खेलें तो टॉप 4 में भी जाने की पॉसिबिलिटीज हैं। बेंगलुरु भी उसी के लिए कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि बेंगलुरु कितनी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर पैंथर्स इस बार विजयों के पैंथर्स बन गए हैं, क्योंकि सीजन से पहले इन पर किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसी टीम इस बार टॉप टीम्स को भी परेशान कर रही है। टीम में बड़े बड़े स्टार्स न होते हुए भी बड़ी बड़ी जीतें हासिल कर रहे हैं। अब तक 9 मैचेस में 5 जीतकर 5वीं पोजीशन पर हैं। इस तरह अनएक्सपेक्टेड तरीके से आकर खेलना सच में जयपुर को शाबाशी देनी चाहिए। नंबर 4 तेलुगु टाइटंस। तेलुगु टाइटंस। यह टाइटंस को अपनी ताकत दिखाने का सीजन है, क्योंकि इस बार सभी फैक्टर्स इनके पक्ष में हैं। पिछले सीजन्स की बजाय इस बार ये बहुत सावधानी से, बहुत प्लानिंग के साथ खेल रहे हैं। एक समय में कम से कम 10 से 15 पॉइंट्स के अंतर से हार जाते थे, लेकिन इस बार किसी भी मैच में 6 से ज्यादा पॉइंट्स से नहीं हारे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी फाइट दे रहे हैं। कम मार्जिन से
से हार रहे हैं, इसलिए 10 मैचेस में 5 ही जीतने के बावजूद चौथी पोजीशन से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। हारते हैं तो क्लोज गेम्स में हारते हैं, जीतते हैं तो बिग मार्जिन से जीतते हैं। यही इस बार की ब्यूटी है। एक और बात यह है कि टीम में सिर्फ एक प्लेयर ही नहीं बल्कि हर प्लेयर जिम्मेदारी लेकर अच्छा खेल रहा है, इसलिए किसी एक को टॉप परफॉर्मर न कहकर हर किसी से अच्छा आउटपुट देख रहे हैं। अब इनके पास बाकी 8 मैचेस हैं, उसमें 3 से 4 मैचेस जीतें तो खुशी से प्ले ऑफ में चले जाएंगे। इस टॉप 8 में रहने की बजाय टॉप 4 में फिनिश करने के लिए मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए, क्योंकि टॉप 4 नहीं तो कप क्या, कम से कम टी कप भी नहीं मिलेगा, यह इन्हें भी पता है। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस जीतने के लिए काम करना चाहिए। टाइटंस को क्वालिफाई होने के लिए 72% पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 3 हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा स्टीलर्स इस सीजन में स्टीलर्स का खेल देखकर लग रहा है कि इनसे ट्रॉफी चुराना मुश्किल है। अब तक खेले 8 गेम्स में इन्होंने 6 जीत लिए हैं, मतलब ये ऑलमोस्ट प्ले ऑफ ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हैं। बाकी बचे 10 गेम्स में 2 या 3 जीते तो काफी है, आसानी से क्वालिफाई हो सकते हैं। इनके चांसेस देखें तो 92% पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अब मुद्दा यह नहीं है कि हरियाणा क्वालिफाई होगी या नहीं, मुद्दा यह है कि टॉप 2 में रहेंगे या नहीं। इनफैक्ट वे भी उसी के लिए खेल रहे हैं। टॉप 4 में फिनिश करके कप जीतना इतना आसान नहीं है। वही अगर आप टॉप 2 में हो तो फाइनल में जाना केक वॉक है। उस टॉप 2 टारगेट तक पहुंचने के लिए अभी जीती हुई 6 मैचेस के साथ साथ और 6 मैचेस जीतनी होंगी, तभी वो बर्थ कंफर्म होगी। अब देखना होगा कि हरियाणा किस तरह खेलती है। नंबर 2 पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन इस बार पुणे पूरा हिला रहे हैं। पिछले सीजन में प्ले ऑफ में मिस हो गए थे, उस निराशा की वजह से ही शायद इस बार ब्यास के साथ परफॉर्मेंस के रूप में दिखा रहे हैं। सीजन की शुरुआत से ही फायर है, वो फायर कप जीतने तक रुकने वाला नहीं है, ऐसा खेल रहे हैं। अब तक 9 गेम्स खेले, उसमें 6 जीतकर सेकंड पोजीशन पर चिल कर रहे हैं। प्ले ऑफ में जाने के लिए कोई बड़ी टेंशन नहीं है, 2 से 3 मैचेस विन हो तो काफी है। लेकिन टॉप टीम हमेशा सेफ जोन में रहने के लिए नहीं खेलती ना, वो टॉप 2 में रहने के लिए खेलते हैं। पहले ही हरियाणा जैसी टीम उस सेकंड पोजीशन पर नजर गड़ाए हुए है, उन्हें कुछ नहीं होता कहकर लाइट ले तो हरियाणा आकर वो सेकंड पोजीशन उठा ले जाएगी। इसलिए पुनेरी पल्टन को टॉप 2 में ऑफिशियली क्वालिफाई होने तक मैचेस जीतते रहना चाहिए। ये कम से कम और 5 मैचेस जीतें तो टॉप 2 में जा सकते हैं, और प्ले ऑफ में जाने की पॉसिबिलिटीज कहें तो ऑलमोस्ट 90% पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1 दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली ये तो पहले ही क्वालिफाई होने के लिए टिकट खींच चुके हैं, किसी भी मिनट में टिकट कंफर्म हो सकता है, उस रेंज में वाइल्ड फायर दिखा रहे हैं। इस सीजन में डोमिनेटिंग की डेफिनेशन कहें तो ये ही है। अब तक 8 मैचेस जीतकर किसी के हाथ न आने वाली रेंज तक पहुंच गए हैं। बस 1 मैच या 2 मैच जीतें तो ऑफिशियल झंडा पास करना ही है। बाकी टीम्स से कंपेयर करें तो दिल्ली के लिए टॉप 2 में रहने की वेरी हाई पॉसिबिलिटीज हैं। बाकी बचे 10 मैचेस में कम से कम 4 से 5 मैचेस जीतें तो काफी है, मजे से टॉप 2 में बैठेंगे। प्रेजेंट में दिल्ली का फायर देखकर लग रहा है कि 5 क्या सर 10 भी जीत लेंगे वाली रेंज में दिख रहे हैं। इन्हें क्वालिफाई होने की पॉसिबिलिटीज कहें तो मैथमेटिकली 97% अपॉर्चुनिटीज हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली दहशत मचाने वाले परफॉर्मेंस के साथ ट्रॉफी ले जाएगी या नहीं। दिल्ली के साथ पुणे, हरियाणा टाइटंस और जयपुर ये टीम्स सब सेफ जोन में हैं। वहीं गुजरात, बंगाल, पटना ये टीम्स सब असम का टिकट बुक करने के करीब हैं। तो गाइज ये हैं सभी टीम्स की प्ले ऑफ पॉसिबिलिटी। इनमें आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी टीम्स क्वालिफाई होंगी, यह आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं।